दोस्तों, ऑफिसेज में जो ये टाइम होता है ये बड़ा हाई टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इस समय अप्रेजल लेटर्स मिलते हैं, कहीं खुशी कहीं गम। कुछ लोगों के चेहरे बड़े खिल जाते हैं, साल भर की चमचागिरी और तपस्या काम आती है, खूब सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन होते हैं। कुछ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं और कुछ बेचारे न्यूट्रल रह जाते हैं, हमारे टाइप के लोग। तो होता क्या है कि जब केबिन में बॉस बुला के लेटर देने से पहले आपको ज्ञान देना शुरू करे कि अरे क्या शारदा जी, आपके शो की तो टीआरपी नहीं आती, आपके स्लॉट की तो टीआरपी नहीं आती, और कुछ ऐसा करिए, आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, आप लोग ये नहीं करते हैं। भले ही अगर उनको करने को दे दिया जाए तो उतनी भी टीआरपी ना आए, लेकिन ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। बस वहीं से समझ में आ जाता है, माथा ठनक जाता है कि ये तो मामला 10-15% के बीच का है। हम लोग तो आदी हो चुके थे इन चीज़ों के। तो हुआ क्या, एक बार ये सीज़न चल रहा था और अप्रेजल लेटर बट रहे थे, तो हमारे जैसे कुछ चिकने घड़े हो चुके थे जो हर हाल में अपना मस्त रहते थे। एक मेरी फ्रेंड है शिल्पी, वो गई केबिन में, उसका नंबर आया, उसको बुलाया गया। बस वही सब नाटक हुआ, बॉस ने ऐसे सब करके और शायद कुछ 10-20% के आसपास हाइक दी, ज्ञान झुआ भर दे दिया। तो वो वहाँ से निकल कर आई, उसका मूड ऑफ बिल्कुल, कहने लगने का क्या हुआ, कुछ नहीं बोली। क्या हुआ बोलो तो कह रही है कुछ नहीं, साला चूरन जैसे पैसे बढ़ाते हैं और ज्ञान झुआ भर देते हैं। इतनी टीआरपी आती है, उतनी टीआरपी आती है, जैसे कि इनको दे दिया जाए शो बनाने को तो ये 100 में 100 टीआरपी ले आएंगे। और साला और हरामी 2-3 गालियां वालियां देने के बाद उसका मन ही नहीं भर रहा था हमारे फ्रस्ट्रेशन के। फिर कह रही है, रुआसी आवाज में कह रही है, इसके देखने कीड़े पड़ेंगे एक दिन। अब जब मतलब ये एकदम वो गंवारू भाषा पे आ गई, इसके कीड़े पड़ेंगे, तो मुझे हंसी आ गई। अब उसने सारा गुस्सा मेरे को उतारना शुरू किया, तुम्हें हंसी आ रही है, देख रही हो साला साल भर मेहनत करवाते हैं, उसके बाद पैसे कुछ नहीं देते हैं, ये नहीं करते। हमने कहा बहन शुक्र मनाओ कि जो है वो एचआर से नोटिस नहीं आता है जाने का, नौकरी है, करो चुपचाप और करते रहो, और अभी इसकी अप्रेजल की उम्मीद ना करो। अब एचआर से याद आया कि अगला किस्सा आपको एचआर पे सुनाऊंगी, एचआर का क्या रोल होता है, बहुत मज़ेदार है, फनी सा, वो सुनाऊंगी आपको।